Hello everyone. This is our organic session, and in this session we will discuss the quick revision for the organic chemistry for class 11, 12th, mainly reaction mechanism second, GOC second, in which we will discuss it by the reaction part, right? We will discuss in a mechanism part. So first thing we will discuss like this addition reaction, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन में ESR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एल्काइल हैलाइड अल्कोहल, देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रीअरेंजमेंट, राइट? सो सबसे पहले आता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। आपको पता है कि कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं, अनसैचुरेटेड पे नहीं होगा, है ना? तो सैचुरेटेड sp3 पे होगा। तो sp3 पे आपके पास कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है, तो उस कार्बोकेटाइन को अगर 1 डिग्री का है तो 2 डिग्री बनाएंगे, 2 डिग्री का तो 3 डिग्री बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतना स्टेबल ज़्यादा होगा, है ना? तो माइग्रेशन में हाइड्रोजन एल्काइल का माइग्रेशन करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन को देंगे, देन वी विल गो विद एल्काइल, है ना? उसके बाद फिनाइल, एल्काइल से पहले फिनाइल भी होता है, बट अपने सिलेबस में जनरली इतना आता नहीं है, तो इस हिसाब से जनरली हाइड्रोजन एल्काइल करना पड़ता है। उसके बाद रिंग एक्सपेंशन है, अगर आपके पास 3 मेंबर की है तो एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा स्टेबल 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। कंडीशन क्या होती है, रिंग से कार्बन पे, रिंग से जो कार्बन जुड़ा है उस पर डायरेक्ट कार्बन पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी एक्सपेंशन होगा, अगर नहीं है तो उसको पॉजिटिव चार्ज पहले लेके आओ, ठीक है? तो लाइक दिस एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है ना? 6 मेंबर से 7 मेंबर का एक्सपेंशन नहीं होगा, सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, राइट? जैसे यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, उसके बाद रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बना, अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ चला जाए तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। डांसिंग रेजोनेंस में अंदर आपके पास नो रिंग एक्सपेंशन, नो रिंग रीअरेंजमेंट। आपको सुना होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ अगर यहाँ पे आपके पास 3 साइक्लोप्रोपेन लग जाएगा तो उनकी और भी ज़्यादा हो जाएगी। ये कुछ ओवरऑल एसिडिक ऑर्डर है, इनको रिएक्शंस के साथ साथ पढ़ लेंगे, राइट? आप इसमें से देख सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो, नहीं तो ये वैसे कवर हो जाएगा साथ साथ। चलिए भाई, है ना? हाइड्रोकार्बन में अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोफाइल। यू नो दैट इलेक्ट्रोफाइल इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज होती है, वैकेंट ऑर्बिटल होती है, जिनके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरली आपको देखने को मिलेगा। CH3 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, इनका मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इनके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। नेक्स्ट है न्यूट्रल वाले AlCl3 BH3 ग्रुप था सेकेंड, और ग्रुप 13 के जनरली कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बिन हो गया। उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवाए तो यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, CO2 हो गया, SO3 हो गया, ये सब, ठीक है? तो सबसे पहली रिएक्शन आती है ESR, एरोमेटिक के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जनरली फिनोल्स वगैरह में या फिर एनिलीन में देखने को मिलती है, राइट? तो ये शोन बाई, आप चैप्टर है आपका हेलो एल्केन एल्वेरिन में मिल जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड शो करेंगे, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगी, और अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एक रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा। तो जैसे यहाँ पे आपके पास किसी एक भी हाइड्रोजन को हटा के आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दोगे, H प्लस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, तो यहाँ सब जैसे एक जैसे बॉन्ड है, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, स्लो स्टेप है RDS से, तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ऐसे बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड होगा। और बाद में आखिरी स्टेप में क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनेगा, तो ये रिएक्शन क्या होगी, फास्ट, और ये रिएक्शन स्लो होगी, क्योंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन रहा था, हाइड्रोजन टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट? जैसे OCH3 का प्लस एम होता है, तो प्लस एम होता है तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, इसलिए यहाँ ग्रुप जनरली ऑर्थो या पैरा पे लगते हैं, या तो इस ऑर्थो पोजीशन पे लगेंगे, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। अगर कोई ग्रुप ना लगा हो तो ऑर्थो मेटा पैरा आर नॉट डिस्क्राइब्ड, इसे एनिसोल कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजोगे तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो मतलब इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेगी, अटैक करेगी। तो ये आपके पास पैरा और ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना? मैकेनिज्म आपको पता ही है, सेम यहाँ पे होगा,
ठीक है। मान लो अपने पास क्या है कि OCH3 दो OCH3 लगे हुए हैं, तो आपको पता है यहाँ 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 इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन होगी, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो और ये क्या होगी पैरा। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ 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 और यहाँ में जुड़ेगा। ज़्यादा स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे होगी, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या है हिंड्रेंस होगा। चाहे आप यहाँ जोड़ दो या यहाँ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो इस पोजीशन पे जोड़ दो इलेक्ट्रोफाइल को या इस पे, दोनों एक ही बात है। तो रेट की अगर बात करें कि रेट ऑफ ESR कहाँ ज़्यादा होगा, तो ए में, फिर बी में, फिर सी में, क्योंकि यहाँ दो दो प्लस एम ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ एक ही लगा हुआ है, यहाँ एक भी नहीं लगा हुआ, राइट। तो आपको ध्यान रखनी क्या बात है यहाँ से, कि जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ, क्योंकि हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा, राइट। नेक्स्ट, कंपेयर द रेट ऑफ ESR इन फॉलोइंग एरोमेटिक, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएक्टिवेटिंग। जैसे NH2 है, O माइनस है, NO2 है, Cl है, कुछ भी नहीं है, तो जनरली रेट ऑफ ESR क्या होगा? प्लस एम प्लस एच प्लस आई, इनवर्सली माइनस एम माइनस एच और माइनस आई। ये दोनों प्लस एम लगा रहे हैं, बट O माइनस का प्लस एम ज़्यादा होगा NH2 से, नेगेटिव चार्ज का प्लस एम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल से। तो सबसे ज़्यादा B, फिर A, उसके बाद C, उसके बाद D, और यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा। तो ये सबसे अच्छा है। यहाँ तो माइनस एम लगा रहा है, माइनस एम वाला क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा, बोलो हाँ या ना। और ये Cl वाला भी माइनस आई लगा रहा है, तो ये भी क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा। तो सबसे बढ़िया B, A, फिर E, उसके बाद D, और ये माइनस एम लगा रहा है, ये Cl क्या लगा रहा है? माइनस आई। तो माइनस आई क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा, बट इससे तो अच्छा ही है माइनस एम से। तो NH2OH CH3, तो NH2 का OH का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग में। तो जहाँ से यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे पोजीशन पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ऑर्डर बनेगा A, B और C। इस CH3 का तो सिर्फ प्लस H लग रहा है, ठीक है, प्लस H प्लस I, ठीक है ना। तो हमें अभी तो पढ़ा था कि मेरे भाई, क्या पढ़ा था, ये गया कहाँ गया, यही तो लिखा था, हाँ, ESR की रेट ऑफ ESR प्लस M प्लस H और प्लस I पे डिपेंड करेगा। तो ये प्लस एम लगाएगा ज़्यादा, ये भी प्लस एम लगाएगा, और ये क्या लगाएगा? प्लस एच लगाएगा। यहाँ देखो ये CH3 है, CH2 CH3 CH CH3, तो ये क्या लगा रहा है? एच लगा रहा है, ये भी क्या लगा रहा है? आई पर लगा रहा है, ये भी क्या लगा रहा है? आई पर, ये भी क्या लगा रहा है? आई पर। यहाँ 3 अल्फा है, 2 अल्फा है और 1 अल्फा। रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन sp3 होना चाहिए, उस पर जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। 3 अल्फा, 2 अल्फा, 1 अल्फा, तो A, B और C। या CHO है, OH है, CD3 है, तो आपको पता है OH तो क्या लगाएगा? प्लस एम लगाएगा, CD3 प्लस आई लगाएगा, CHO माइनस एम लगाएगा, तो BCA। NHCO है, तो NH का नाइट्रोजन का लोन पे डोनेट करेगा, है ना। तो यहाँ CT3 है, ये प्लस एस लगाएगा, ये पर ये लोन पे डोनेट करेगा, पर आपको पता है CO खींचेगा तो 100% डोनेट तो नहीं करेगा, थोड़ा इधर भी जाएगा, बट कहीं ना कहीं रेजोनेंस लगा रहा है। ये तो प्लस एच ही लगा रहा है, ये कुछ भी नहीं लगा रहा, तो ABC। OH और OCH3 है, तो OCH3 और OH का प्लस एम ज़्यादा है OCH3, क्योंकि ये क्या है? बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ से क्या होगा? स्टीरिक इंटेंस बढ़ेगा, हम कहेंगे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो परसेंट एस करेक्टर बढ़ेगा, परसेंट एस करेक्टर बढ़ेगा तो EN बढ़ेगी, EN बढ़ेगी तो डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो OH की ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा डोनेट करेगा। यहाँ O क्या लगा रहा है? यहाँ प्लस एम लगा रहा है, यहाँ C डबल बॉन्ड O क्या लगा रहा है? माइनस एम लगा रहा है। रिंग से जुड़ा हुआ यही है, तो अगर ये प्लस एम लगा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और ये खींचेगा, तो यही क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अच्छा उतना ये सादा। अब ये लोन पेयर है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ये है, तो यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ ग्रुप ऐसा खींचने वाला, तो ये पूरा ही डोनेट करेगा। यहाँ देखोगे तो ये क्या लगा रहा है? प्लस एम लगा रहा है, पर यहाँ भी ऐसे ही खींचेगा। और यहाँ देखोगे तो ये डायरेक्ट ही कौन जुड़ा है? इस रिंग से डायरेक्ट C डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा है, तो मतलब ये तो माइनस एम लगाएगा और ये प्लस एम लगाएगा, तो सबसे अच्छा C, फिर A और फिर B। CD3 CH3 का दोनों का क्या होता है? सेम ही होता है, क्योंकि अपना जो RDS है, इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल का निकलना नहीं है। यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल निकलेंगे, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं RDS, तो कोई स्टेप ही है नहीं, क्योंकि अपने को स्टेबिलिटी देखते हैं किससे? कार्बोकैटायन से।
तो यहाँ तो दोनों में सेम रहेगा, सेम CH3CD3 का भी क्या रहेगा, सेम। जैसे वो CH3 है वो तो पैरा वाई ग्रुप है, एक इधर लग जाएगा ऑर्थो पे और एक का लग जाएगा पैरा पे। NO2 माइनस M ग्रुप है, मेटा पे लगाएगा, मेटा पे क्या लग जाएगा, वाई। क्लियर। C6H5CH3 है, पैरा पे CH3 है और ये NO2 है। तो सबसे बढ़िया तो ये हो जाएगा, पैरा पे है और एक CH3 ये रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है दो दो प्लस H लग रहे हैं। फिर ये हो जाएगा एक ही प्लस H लग रहा है, ये माइनस M लग रहे हैं सबसे पीछे। गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन में जहाँ इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे OCH3 है, Br पॉजिटिव है, एनिसोल बोलते हैं। OCH3 Br है, ये माइनर प्रोडक्ट है, OCH3 Br होगी अपना मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है NO2, ये अपना कौन सी रिएक्शन, नाइट्रेशन। तो NO2OC डबल बॉन्ड O, ये अपना क्या है, बेंजीन। तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस M। ये इफेक्ट कौन सा लगाएगा, माइनस M। तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी, प्लस M के। तो प्लस M के हिसाब से NO2 कहाँ जुड़ेगा, अभी यहाँ और यहाँ। तो पैरा पे जुड़ेगा क्योंकि यहाँ क्या है, हिंड्रेंस नहीं लगेगा। क्लियर। यहाँ क्या हिंड्रेंस है तो ये माइनर है। NO2 है, आपने NO2 जोड़ा तो ये माइनस M लगाएगा, तो मेटा पे NO2 लग जाएगा। यहाँ CH3 है, CH3 है, तो यहाँ 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 लग सकता है। ये अपना Br2Fe रिएजेंट होगा, ब्रोमिनेशन रिएक्शन होगी तो Br पॉजिटिव आएगा। तो एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा, माइनर हो जाएगा। दो दो CH3 के बीच में बल्कि Br है तो रिपल्सन करेगा, तो ये दूरी लगेगा तो क्या है, स्टेबल है। NO2 है, NO2 तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो OH N डबल बॉन्ड हो, ये क्या है, मेजर H बॉन्डिंग। ऑर्थो पे ये क्या लग जाएगा, मेजर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब ये दो है A और B, तो प्रोडक्ट A के हिसाब से बनेगा क्योंकि ये प्लस M लगा रहा है, माइनस M लगा रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, Br। ये अपना CH3 है, ये CH3 यहाँ पे जुड़ेगा। हॉट एसिडिक मीडियम KMnO4 है, आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन है, उसके पास डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन भी। तो हॉट एसिडिक KMnO4 में वो क्या बन जाता है, सिर्फ चाहे यहाँ पूरे राम कथा लिखी हो उससे कोई मतलब नहीं है। इस कार्बन को क्या बना देगा, एसिड। CCl3 है, माइनस H लगाता है NO2 की प्रेजेंस में, मेटा पे क्या लगा देगा, NO2। Halogen reactivity is controlled by inductive effect and orientation is controlled by the resonance effect. ओरिएंटेशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा। जैसे Cl है मेरे पास, तो अगर मैं बात करूँ रेट, ये इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे तो इसका प्लस M इफेक्ट रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पैरा पे और ऑर्थो पे जुड़ेगा। ये आप क्वेश्चन सोल्व कर लेना मॉड्यूल 3 के एक्सरसाइज। नेक्स्ट आते हैं ESR के रिएजेंट, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, गेटरमान कोच है। ये 5-6 रिएक्शन आपको ESR में पढ़नी है। तो ये अपना हेलोजिनेशन है, Cl2AlCl3, Br2Fe Br3, Br2Fe। इन सब में Cl Br मिलेगा, तो यहाँ Cl लग गया, Br लग गया, ठीक है। मैग्नीशियम आपको बता देता हूँ, ऐसे कोई काम की नहीं है। ये LCl3 आपका लुईस एसिड है, ClCl के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड जुड़ जाएगा। उसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन ECl के खींच ले जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, LCl4 बन जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल आके किसी भी पोजिशन पे लग जाएगा, राइट। नेक्स्ट है कि CH3 है, CH3 Br2 है, तो FeBr3 है, तो Br पॉजिटिव आएगा, यहाँ है, यहाँ मेरे हिसाब से यहाँ सही रहेगा और मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। प्लस M इंक्रीज द रेट ऑफ ESR। नेक्स्ट है कि मेरे पास OH है, Br2 वाटर है, तो आपके पास, आपको पता है OH कैसा है, पोलर है, और ये Br2 कैसा है, नॉन पोलर है ना। तो पोलर और नॉन पोलर है तो किसी लुईस एसिड की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो रहा है। तो वाटर की प्रेजेंस में OH पे सारी जगह ऑर्थोपैरा पे सब जगह क्या लग जाएगा, Br। सेम अगर आपके पास NH2 है, Br2 है, वाटर है, तो Br सब जगह क्या लग जाएगा, Br। किसकी प्रेजेंस में, Br2 वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। और फिनोल और एनिलीन का ESR रेट बहुत ज़्यादा है, इनका ESR रेट क्या है, ज़्यादा, क्योंकि ये पोलर ज़्यादा है तो इनको किसी सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, बेंजीन पे कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन करके NO2 बनाएगा, यहाँ आपने नाइट्रोबेंजीन बना दी। H2SO4 है तो H प्लस रिलीज करेगा तो SO4 2 माइनस बनेगा। अब जो आपका HNO3 है ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये H प्लस पे अटैक करेगा तो ये वाटर रिमूव हो जाएगा तो बनेगा क्या, NO2। NO2 क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम, है ना। आपको पता है, नहीं पता है तो अभी देख लो, ये आगे आते रहेंगे, पर अभी से अपन याद करते चलेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये अपना एसाइटिलीन है, ट्रिपल बॉन्ड है, रेड हॉट Fe ट्यूब कॉपर ट्यूब डाल दोगे तो बेंजीन बना देगा। बेंजीन पे HNO3 H2SO4 NO2 जोड़ दो, Cl2 AlCl3, आपको पता है Cl पॉजिटिव जुड़ेगा, मेटा पे Cl जुड़ जाएगा, SnHCl FeHCl H2PD, ये आपको याद करना है, आज याद कर लोगे तो आगे आसान होगा। ये रिडक्शन करेगा, NO2 को NH2 बना देगा। उसके बाद एक रिएजेंट होता है NaNO2 प्लस HCl, डाइजेशन लो टेम्परेचर पे, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस, है ना, BD से बन जाएगा। उसके बाद आपने लिया H3PO2 या इथाइल एल्कोहल, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये आपके पास यहाँ से N2 प्लस को हटा के क्या लगा देंगे, H। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेंजीन है, RCl है AlCl3, तो यहाँ से क्या मिलेगा, R पॉजिटिव, ये R जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास RCl लुईस बेस है, ये क्या है, लुईस एसिड है, ये लोन पेयर अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा और ये बाद में ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से R पॉजिटिव बन जाएगा, AlCl4 बन जाएगा। CH2 Cl है, AlCl3 है, यहाँ पे ये बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव और रीअरेंजमेंट करवा के ये बन जाएगा, ये अटैक करके यहाँ जुड़ जाएगा CH3 CH क्यूमीन हो गया आपके पास। उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसके पास, एक। हॉट एसिडिक एमिनो डालोगे तो इस कार्बन का एसिड बना देगा। LiLH4 आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करता। ऑक्सीजन वाले को एल्कोहल, नाइट्रोजन वाले को अमाइन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले को अमाइन बना देता है। तो LiLH4 को क्या करेगा, ऑक्सीजन वाला है, एल्कोहल बना देगा, तो कार्बन का कार्बन, बाकी का एल्कोहल बन गया OH, कहते हैं बेंजाइल एल्कोहल। ये अपने पास क्या है, बेंजाइल, बेंजाइल एक वैलेंसी फ्री है, उस पर OH लग गया तो बेंजाइल एल्कोहल। ये अपनी बेंजीन है, यहाँ से रिएक्शन गया Cl बारह, कार्बोकेटाइन बनेगा, ऐसा का ऐसा जुड़ जाएगा, ये रीअरेंजमेंट होगा, ये H प्लस है तो ये रिएक्शन टूटेगी, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, वो ऐसा का ऐसा जुड़ जाएगा। यहाँ OH है, H प्लस है, ऑक्सीजन अटैक करेगा, कहीं ना कहीं ऐसी रिएक्शन आपने E1 में पढ़ी होगी, ये अटैक करेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, वही रिएक्शन। थोड़ा याद करने के लिए बता दूं, ओन आ गया मतलब कीटोन ग्रुप है, बेंजो मतलब एक बेंजीन है, फीन मतलब दूसरा फिनाइल ग्रुप है, तो फिनाइल बेंजीन। एसीटोन है तो मतलब दोनों CH3, एसीटोफिनोन है तो मतलब एक CH3 एक PH है, C डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है एसाइलेशन, RCOCl प्लस AlCl3, यहाँ से सब ग्रुप बाहर हो जाएगा, RCO बचेगा पॉजिटिव, वो ग्रुप आपके यहाँ लग जाएगा, इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। या फिर आपके पास एनहाइड्राइड होगा तो वो यहाँ से टूटेगा, ये ग्रुप लग जाएगा। मैग्नीशियम क्या होगी, Cl का लोन पेयर अटैक करेगा, AlCl3 पे ये ग्रुप बाहर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये ग्रुप जुड़ जाएगा, बनेगा AlCl4। PHCOCl है, AlCl3 है, यहाँ से Cl का बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये लोन पेयर अटैक करेगा एल्यूमिनियम की वैकेंट ऑर्बिटल में, ये बॉन्ड टूटेगा, C डबल बॉन्ड ऑफ PH, यहाँ से ये कार्बन इस पे जुड़ जाएगा तो बनेगा C डबल बॉन्ड ऑफ PH। ये मेरे पास Cl है और तो पहला पोजीशन है CH3COO, COCH3 Al3, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ेगा तो इंट्रेंस होगा, नीचे जुड़ जाएगा। CH ट्रिपल बॉन्ड में अभी बताया था, रेड और Fe को ऊपर ट्यूब के अंदर ये बना देता है बेंजीन, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, COCH3 बन जाएगा। जिंक ZnHgHCl, मेंशन मेंशन के लिए मेंशन सुना होगा आपने, तो ये अपने पास एल्केन बना देता है। वोट एसिडिक MnO4 दो अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन का एसिड बना देगा। NaOH प्लस CO, ये होता है सोडा लाइम, CO2 रिमूव कर देगा। इसके बाद CH3Cl है तो यहाँ से Cl हटेगा, CH3 पॉजिटिव लगेगा। होस्ट एसिडिक के MnO4 NOH, CH3 को COOH बन, होट एसिडिक के CH3 को C डबल बॉन्ड OH बना देगा। NaOH है, ये CO2 रिमूव करके दोबारा बेंजीन बन जाएगा। HNO3 प्लस H2SO4 NO2 जुड़ जाएगा। SnHCl FeHCl H2PD, NO2 को NH2 बना देगा। NaNO2 प्लस HCl डाइजोटाइजेशन N2 प्लस Cl माइनस, H3PO2 ETOH, यहाँ से सब हट के यहाँ H लग जाएगा। H तो वैसे ही है ही, मतलब ये ग्रुप सारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, CH3NO2 है, CH3 का प्लस H इफेक्ट है, माइनस M लगा रहा है, जो बनेगा प्रोडक्ट वो प्लस H के हिसाब से बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ये ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M प्लस H प्लस I। Br2 Al Br3 है, यहाँ से Br पॉजिटिव मिलेगा, ये पोजीशन तो की पाई, यही बची, यहाँ लग गया Br,
SnHCl है, NO2 को क्या बना देगा NH2, NaNO2 प्लस HCl लो टेम्परेचर है, NH2 को हटा के यहाँ पे लग जाएगा सीधा ग्रुप N2 प्लस Cl माइनस H3PO2 है, तो ये पूरा ग्रुप हट के ये लग गया हॉट एसिडिक KMnO4 है, तो इस कार्बन का एसिड बना दिया, राइट। करेक्टरिस्टिक्स क्या है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल। क्या फॉर्म होता है? इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। एंड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल। एल्काइल है ना, तो RCl AlCl3 के साथ ऐसे मिलेगा, एसाइलेशन होता तो RCO हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है ना, जो ये रीअरेंजमेंट है वो एल्काइलेशन में है। एल्काइलेशन में क्या है? कार्बोकेटाइन बनता है, तो उसका क्या हो सकता है? रीअरेंजमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? रीअरेंजमेंट। पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 minus M NH3 NH2 positive directly attach with aromatic ring, then aromatic ring will not give फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फिडल क्राफ्ट ना एक्लाइजेशन देगा ना एसाइलेशन। NO2 ग्रुप हो गया, NH3 हो गया, NH2 AlCl3 हो गया, अगर डायरेक्टली किससे अटैच है? एरोमेटिक रिंग्स, राइट। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ देखो NO2 लगा हुआ है, तो ये कौन सी रिएक्शन नहीं देंगी? बाकी सब दे देंगी, हेलोजिनेशन वगैरह है ना, नाइट्रेशन। कौन सी रिएक्शन नहीं देगी? फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन नहीं देगी। क्या लगाओ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है? NO2 NH3 पॉजिटिव, NH2 और AlCl3, राइट। रिएक्शन कौन सी नहीं देगा? एल्काइलेशन या एसाइलेशन। कौन सा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन। NO2 नहीं देगा, NH3 पॉजिटिव नहीं देगा, NH2 पॉजिटिव AlCl3 नहीं देगा, NH2 नहीं देगा, Cl दे। Cl तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन कौन सी रिएक्शन नहीं देता? फ्रीडल क्राफ्ट लिखा है ना, ये रहा NH2। क्यों नहीं देता? क्योंकि ये अपना लुईस बेस है और ये AlCl3 क्या लुईस एसिड, आपस में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, RCl बाट ही देखेगा, कुछ नहीं होगा। फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट। जैसे मेरे पास बेंजीन है, अगर आपके पास विनाइल हैलाइड है, तो ये जो बॉन्ड है इसमें रेजोनेंस है, इसमें पाई कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड से बॉन्ड टूटेगा नहीं, इसलिए रिएक्शन भी नहीं होगी। अगर क्लोरीन है, उसके बगल में क्या है? बेंजीन, तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा, यहाँ भी पाई कैरेक्टर आएंगे। या मेरे पास ऐसे ब्रेड सर्कल टाइप का कुछ आ जाए कि ये ग्रुप गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लेनरिटी आ जाएगी, स्टेबल नहीं बनेगा, ठीक है ना। ब्रिज साइड पर कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। नाइट्रोबेंजीन कैन बी यूज एज सॉल्वेंट इन फिडल। नाइट्रोबेंजीन को एक सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये बेंजीन है, ये अपना H प्लस की मीडियम में है, तो यहाँ से कार्बोकेटाइन बन गया, ये कार्बोकेटाइन यहाँ जुड़ जाएगा। CH3Cl है, यहाँ से हट गया, CH3 पॉजिटिव लग जाएगा। CH2Cl है, तो यहाँ CH2 पॉजिटिव है AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये CH2Cl लग जाएगा। दोबारा आपने क्या किया? AlCl3 के साथ रिएक्शन ली, तो ये अपना क्या है? AlCl3, और ये अपना एल्काइल हैलाइड RCl वाला पार्ट है, तो यहाँ से एक ग्रुप हटेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये AlCl3 अटैक करते हैं एलोन पेयर, तो ये ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। सेम 3 है तो 3 ग्रुप जुड़ जाएंगे। CHCl3 को कहते हैं क्लोरोफॉर्म। अब ये मेरे पास इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, COCl, ये AlCl3 हटेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन पे ये अटैक कर देगा, ये जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है बेंजीन पे HOCOCl AlCl3, डायरेक्ट CHO लगा दिया, कि यहाँ से ग्रुप गया, CHO लग गया। बट ये रिएक्शन क्या है? होती नहीं है ना, क्योंकि यहाँ इस कार्बन पे HCO क्या है? नॉट स्टेबल है, अनस्टेबल है, ठीक है, क्योंकि H तो रेफरेंस ही। तो इसके लिए केटरमान कोच रिएक्शन होती है, जिसमें बेंजीन पे COHCl AlCl3 होता है, जो डायरेक्ट CHO लगा देता है। देखो यहाँ भी बन तो रहा है बेंजल्डिहाइड, ये भी बेंजल्डिहाइड बन। Benzaldehyde cannot form by Fidelcraft acylation because HCOCl is unstable। ये कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। If aromatic react with COHCl present of AlCl3, क्या बनाएगा? बेंजल्डिहाइड। जैसे COHCl है, तो यहाँ से HOCl बन गया, ये Cl अटैक करेगा, तो अब ये HOCO पॉजिटिव लग गया, तो ये रिएक्शन याद रखनी। कोच मतलब OCO, तो बेंजीन पे CO प्लस HCl AlCl3 की वजह से जो लगाएगा CHO बनाएगा। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। अगर एरोमेटिक रिंग रिएक्ट करती है कंसनट्रेटेड H2SO4 H2S2O7 ओलियम से, तो वो क्या बनाएगी? बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
इस रिएक्शन में 1 मोल H2SO4 जो होता है एसिड की तरह काम करता है और अनदर मोल जो होता है वो बेस की तरह काम करता है। SO3 will act as electrophile if it is a reversible reaction, so hydrolysis of benzene sulfonic acid will again produce benzene, उसे कहते हैं डीसल्फोनेशन। तो जैसे मेरे पास ये बेंजीन है, कंसनट्रेटेड H2SO4 या H2SO7 है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओलियम बोलते हैं, H2SO4 प्लस SO3। अब ये SO3 आके यहाँ जुड़ जाएगा। अब यहाँ SO3 अब ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, एरोमेटिसिटी आ गई और ये हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। ठीक है ना। तो सवाल आता है कि यहाँ जो H है ये कहाँ से आया है, तो ये सवाल है कि H जो आया है वो इस बेंजीन रिंग से आया है। ठीक है। तो अगर इसको कॉन्सेप्ट को समझोगे तो H2SO4 H प्लस की मीडियम की प्रेजेंस में सल्फेट बनाएगा। अब H प्लस HO H डबल बॉन्ड OH है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, ये पूरा ग्रुप बाहर हो जाएगा। H2O की फॉर्म में, और यहाँ सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर दान तो है ही, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ से H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा H डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऐसे तो स्टेबल है क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है, बट ये H प्लस रिमूव हो जाएगा तो हमने SO3 बन जाएगा। तो देखो लास्ट में बनता क्या है ना, बनना क्या है, HSO3 H2SO4 है ना, तो बनेगा क्या, HSO3 HSO3 डीसल्फोनेशन है तो H प्लस ओ H माइनस में रिएक्शन करो, यहाँ से बेंजीन बन जाएगा साथ में H2S। एक गटरमन कोच थी, उसमें क्या था, CO था, गटरमन एल्डिहाइड है, सेम प्रोडक्ट बनेंगे CHO, बट यहाँ HCN होगा, साथ में HCl होगा। राइट, एक मिनट। नेक्स्ट है मेरे पास, इन दोनों में रिएक्शन पूछे तो रेट इसका ज़्यादा होगा Cl से, क्योंकि यहाँ अगर आपको कंपेयर करना है तो ये माइनस आई लगाएगा, प्रोडक्ट बनाना होता तो प्लस एम लगाता। Cl2 FeCl3 है ऑर्थोपैरा पे, NO2 है तो NO2 लग जाएगा ऑर्थोपैरा पे, H2SO4 है तो SO3H लग जाएगा ऑर्थोपैरा पे, RCl है तो R लग जाएगा ऑर्थोपैरा पे, RCOCl है तो RCO लग जाएगा ऑर्थोपैरा पे, COR लग जाएगा ऑर्थोपैरा पे, RCOOCOR यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो RCO पॉजिटिव आएगा, ये लग जाएगा। DT क्या है, इफ क्लोरल ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद क्लोरल बेंजीन इन एसिडिक मीडियम तो क्या बनाएगा, DDT बनाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर मेरे पास क्लोरल, तो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसी को क्लोरल बोलते हैं। ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड अगर क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में, तो ये मेरे पास देखो यहाँ से CCl3 CH डबल बॉन्ड O एसिटल्डिहाइड है, ये क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ के हाइड्रोजन को ले जाएगा और ये बन जाएगा। मैकेनिज्म याद रखो, वो ज़्यादा आसान रहेगा कि आपके पास क्लोरल है, उसकी रिएक्शन किससे करवाई है, क्लोरोबेंजीन से, जिसका नाम होता है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। इस कार्बन पे 3 क्लोरो है तो ट्राई क्लोरो इथेन, तो यहाँ 2 फिनाइल लगे हैं, 2 क्लोरो ग्रुप लगे। रेड हॉट Fe2 बेंजीन बना देगा, Cl2AlCl3Cl लगा देगा, NaOH है, हीट देगा, अगर हीट नहीं देगा तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि इस बॉन्ड में पाई कैरेक्टर है, पहले बता रहा हूँ। हीट देगा तो Cl हटा के OH लगा दो, जिंक डस्ट ऑक्सीजन लेके भाग जाता है। ये आगे की बात है, अभी रट लो तो जितनी इतनी बार आएंगी कि रट ही जाएंगी। जिंक डस्ट ऑक्सीजन लेके भागेगा तो ऑक्सीजन हटेगा, HNO3 प्लस H2SO4 NO2 लगा देगा, SNHL FeHL H2PD NO2 घटा के NH2 लगा देगा। Br2 वाटर है, Br2 वाटर है तो NH2 है, Br लगेगा सब जगह, वो तो वाटर है ना। NaNO2 प्लस HCl है तो Br रहेगा, NO2 को बना दे, NH2 को N2 प्लस Cl माइनस बना देगा, H3PO2 तो H लगा देगा। नेक्स्ट है फिनोल, तो फिनोल मेरे पास ये क्या है, फिनोल है, इसमें कोल बेस मिथ होती है, OH NaOH CO2H प्लस, यहाँ से OH तो रहेगा, यहाँ C डबल बॉन्ड OH लग जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, ये मेजर है और ये क्या है, माइनर।
मैकेनिज्म बहुत आसान है, NaCO2 की रिएक्शन है, सीधी सी बात है, कोल बेस स्मिथ रिएक्शन है। CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये बेस है, ये एसिड है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से जुड़ा, एसिड एक हाइड्रोजन को चुरा लेगा, संतावना देने के लिए Na प्लस चला जाएगा, यहाँ बनेगा O नेगेटिव। अब मेरे पास यहाँ CO2 प्रेजेंट है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे शिफ्ट होगी, ये कार्बन इस पर अटैक करेगा, नॉन एरोमेटिक बन रहा है तो स्लोवेस्ट स्टेप होगी, ये CO2 लग गया, ये ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है क्योंकि हमें प्रोडक्ट बनाना है एरोमेटिक, ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पाई करेक्ट डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ माइनस हाइड्रोजन हट गया, दोबारा डबल बॉन्ड आ गया, ये नया हाइड्रोजन दोबारा OH के पास चला जाएगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट एच, एसिडिक मीडियम में लास्ट में COH लग जाएगा, एसिडिक मीडियम लिखी हुई है ना। नेक्स्ट देखो CH है, रेड डॉट है, Fe2 बेंजीन, Cl2 Cl3 लगेगा तो Cl, NaOH हीट दोगे तो OH, NaOH CO2 है तो NaOH प्लस CO2 COOH लगना, ठीक है ना, ध्यान रखना, NaOH प्लस CO2 है तो COH, यहाँ से CO और CO2 तो लग गई और यहाँ एक और H आ जाएगा, H प्लस से याद रखना, ठीक है, आएगा नहीं वैसे उससे, पर याद रखने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो H प्लस जाता है ना वो तो मेरे भाई यहाँ से जो H प्लस गया है उसको तो ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, ये बन गया COH लगेगा, NaOH प्लस CO2 H प्लस की मीडियम में, यहाँ से क्या लग जाएगा COH, जिंक डस्ट लोगे तो यहाँ से जिंक डस्ट लोगे तो यहाँ OH की ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा ZNO की फॉर्म में, यहाँ COH ही बचेगा, LiLH4 है तो ये रिड्यूसिंग का एजेंट है, कार्बन को रिड्यूस कर देगा, कार्बन को रिड्यूस कर देगा, एल्कोहल बना देगा। नेक्स्ट है रिमर रिएक्शन, फिनोल की रिएक्शन है, CHCl3 प्लस NaOH, यहाँ से CCl2 मिलेगा, OH है, CHO, यहाँ से क्या मिलेगा CHO, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, अभी अपन ने OH लगाया, एसिड बनाया था सैलिसिलिक एसिड, तो उसमें वही रिएजेंट है NaOH प्लस CO2, ठीक है मेरे भाई। मैकेनिज्म क्या है, वही है CHCl3 प्लस NaOH, कोई काम की तो है नहीं, ऐसे मत याद करो बट एक बार बता देता हूँ। याद करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, फोन से, कार्बन sp से, CF3 से, CCl3 से, ये CCl3 से हो जाए तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बेस है, ये ले गया तो यहाँ बन गया O नेगेटिव, Na प्लस, संतावना देने आ गया, तो उसके बाद इसने अपना क्लोरीन को रिमूव कर दिया और यहाँ क्या आ गया, क्या एक वैलेंट ऑर्बिटल हो गई और ये लोन पेयर आ गए, कार्बन, NaOH बेस है, NaOH बेस है तो यहाँ से O नेगेटिव ले जाएगा प्लस H2, कार्बन की रिएक्शन है तो यहाँ से O नेगेटिव है, ये CCl लग जाएगा, CHCl3, हाइड्रोजन हटेगा, ये नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, मैग्नीशियम ऐसा ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस कार्बन पर अटैक करेगी, तो यहाँ बनेगा CH Cl, फिर आपके पास क्या है कि 2 मोल, 2 Cl हटाने हैं तो 2 मोल NaOH लोगे, तो यहाँ 2 मोल OH हटेंगे, Cl हट के OH, एक कार्बन पे 2 स्टेबल नहीं है तो वाटर रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा CH डबल बॉन्ड O, वाटर रिमूव करने के बाद अब दोबारा वाटर आ गया तो ये O नेगेटिव रहेगा नहीं, यहाँ से अटैक करके OH बनाता है, प्रोमिनेशन है Br2 वाटर के साथ, आपको पता है कि ये बिपोलर ये बिपोलर, तो यहाँ ऑर्थो पैरा पे क्या लग जाएगा Br वाई क्रिस्टल, खास बात है कि यहाँ पोलरिटी है पर यहाँ Br2 है, लेस पोलर है, यहाँ तो क्या है कि यहाँ पे वाटर आने से क्या होगी, पोलरिटी बढ़ गई, और ये जो Br2 ये कैसा है, लेस पोलर है, CH2 लिखा मिल जाए साथ में CH3 मतलब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो यहाँ सिर्फ फोर्थ और पैरावे बनेगा। अब नाइट्रेशन लिखा है तो HNO3 प्लस H2SO4 NO2 जोड़ दो, ऑर्थो मेटा पैरावे OH है ना, तो मैनी टाइम्स लिखा है, नहीं लिखा होता, कई बार H2SO4 भी ना लिखा हो, तो समझ जाना NO2 जोड़ना, ऑर्थो मेटा पैरावे, इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड, डाइल्यूट होता तो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती तो ये मेजर हो जाता, कंसंट्रेटेड HNO2 लिखा हो तो भी आपके पास HNO2 है, ये हाइड्रोजन पर अटैक करेगा रुबाब और NO जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, राइट, बस ये खत्म ही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है सम अदर रिएक्शन ऑफ फिनोल है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आता है, राइट,
तो मेरे पास Cl है, NaOH हीट करोगे तो यहाँ से Cl हट के लग जाएगा, और विदाउट इट Cl नहीं हटेगा। NH2 NaNO2 प्लस HCl है, तो यहाँ N2 प्लस Cl माइनस बनाएगा, वाटर डालोगे तो OH लग जाएगा। SO3 NaOH है, हीट है, तो यहाँ से SO3H को हटाएगा और साथ में क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, हीट दिया हुआ है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। ये आपके पास क्यूमीन है, आपने O2 डाला, इस थोड़ा हाइड्रोजन को हटा के इस ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दो H प्लस एसिडिक मीडियम में, यहाँ से OH को रिमूव कर लेना, फिनोल बन जाएगा और एक आपका एसीटोन बन जाएगा। यही तरीका है याद करने का। फिनोल और इथेनॉल को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ब्रोमीन वाटर से, क्योंकि फिनोल क्या देता है, एरोमेटिक ESR, और इथेनॉल ESR नहीं देता। फिनोल एंड बेंजीनिक एसिड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, एनसीईआरटी की लाइन से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट एनिलीन है, एनिलीन में आपके पास NH2 है, एक NHCOCH3 एसिटाइल। ESR इसका ज़्यादा है क्योंकि CO खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो यहाँ जो डोनेशन होगा वो कम होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी किसकी ज़्यादा है, A और B में A की ज़्यादा है, क्योंकि लोन पेयर क्या होगा, ज़्यादा प्रेजेंट है, और ये खींचेगा तो यहाँ लोन पेयर एबिलिटी कम है, तो किसी H प्लस को देने को कम होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कैसे होता है आपके पास, हमने अमाइन है ना, इसको रिएक्शन करवा दो, एनिलीन की रिएक्शन करवा दो CH3COCl से, तो यहाँ से Cl ग्रुप बाहर हो जाएगा, CONH लग जाएगा, उसके बाद CH3CONH, ये अपना क्या है, बेंजीन, ये जो है तो ये प्रोडक्ट बन गया। दूसरी रिएक्शन है NH2CH3CO, ये एनहाइड्राइड है, ग्रुप बाहर निकालो, सारे जोड़ दो। कई बार आपको ऐसे लिखा मिल सकता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब दोबारा एसिड एनहाइड्राइड से एनिलीन बनाना है, तो यहाँ से क्या लो, H वाटर लो, पानी के छपके मारो, तो यहाँ H और यहाँ OH, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम रखना है H, तो दोबारा NH2 बन गया और एसिड बन गया। तो ब्रोमिनेशन क्या है कि इसका रेट ज़्यादा है पहले से, तो Br2 वाटर लोगे तो यहाँ Br जुड़ जाएगा, और Br2CH2 लोगे तो भी Br जुड़ जाएगा, टू फॉर्म ओनली ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट विद टू डिक्रीज एनिलीन। तो जब भी एनिलीन की रिएक्शन होगी तो उसका रेट ज़्यादा है, तो हमेशा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा ही। तो हम इस एनिलीन की रेट को क्या करेंगे, कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, एसिटाइलाइड बना के। ये आपका NH2 है, ये आपका NHCOCH3 लग गया। अब मेरे पास क्या लिया, Br पॉजिटिव, तो यही Br जुड़ेगा, क्योंकि ये जोड़ने से यहाँ से इसका रेट कम हो गया। बाद में आपने वाटर डाल के इसको अलग कर दो, फाइनल प्रोडक्ट ये हो जाएगा। सेम नाइट्रेशन है, तो HNO3 प्लस H2SO4 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, NO2। अब खास बात क्या होती है कि इसकी क्या है कि डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, H2SO4 एसिड है, तो आपस में क्या हो जाता है, एसिड बेस, तो ये H प्लस देगा, तो ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस आई, पॉजिटिव चार्ज लग गया ना, माइनस आई लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से खींचेगा, माइनस आई, ए बी सी में, ए बी और सी से, सबसे ज़्यादा ए में, बी में, फिर सी में, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज़्यादा ये यहाँ से ए से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए पे सबसे कम मिलेगी, और ए पे कम मिलेगी तो कोई इलेक्ट्रोफाइल ए पे अटैक करेगा, तो जो अमाउंट बनेगा, परसेंटेज बनेगा ए पे, वो भी कम मिलेगा। तो देखो ऑर्थो का सबसे कम है 2%, फिर 47 है मेटा का, और फिर सबसे ज़्यादा है पैरा का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके द्वारा माइनस आई NH3 पॉजिटिव के द्वारा कम खींची गई है, तो कम खींची गई है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल यही क्या करेगा, अटैक, ठीक है ना। इफ वी डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन बाय मेकिंग एसिटाइलाइड, तो हम इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज, कि भाई तू तो है, मैं पूछ के आया हूँ यार ये क्या चल रहा है, बोले हम तो ऐसा ही होता है हमारे, तो ठीक है तेरे इलाज बांधना पड़ेगा, क्योंकि तू तो बहुत जल्दी एसिड बेस कर रहा है। तो फिर बड़े बुजुर्गों से पूछा गया, बोले क्या करे, बोले कुछ नहीं, इसका वही कर दो, बोले क्या, शादी, अरे बोले नहीं, एसिटाइलाइड बना दो। तो NH2 का AC होल्ड ट्वाइस ऑक्सीजन लगा बना दिया, जिससे क्या होगा, माइनस एम होगा, तो डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रही, ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना भाई, इसमें एक पॉइंट था यार, ये फिनोल है, H2SO4 25 डिग्री पे आपके पास OH SO3 लगेगा, याद ही करना है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पैरा पे क्या लगेगा, SO3। ये कपलिंग रिएक्शन है एजोडाई, है ना, तो कपलिंग रिएक्शन है जो डाई रिएक्शन से, तो ये अपने पास क्या है,
इलेक्ट्रोफाइल है, ये NH2 है, तो NH2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ भी है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा, OH भी देगा तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ CH2 NH2 लगाइए, कपलिंग रिएक्शन नहीं शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो रेजोनेंस कुछ हो ही नहीं रहा, समझ रहे हो ना। अब ये बीटा नेफ्थोल है तो ये प्लस M लगाएगा, बीटा पे OH लगा होते से बीटा नेफ्थोल कहते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके जुड़ेगा। ये रिएक्शन है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे PHNO2 प्लस Cl माइनस NH2 है, तो ये ग्रुप पूरा का पूरा यहाँ उठ के लग जाएगा, येलो कलर होता है इसका, ठीक है। अब ये दो CH3 है, दो CH3, ये पूरा ग्रुप उठ के यहाँ लग जाएगा, ये OH है, ये पूरा ग्रुप यहाँ उठ के लग जाएगा, इसका भी कलर कैसा है, ऑरेंज। OH में O आ रहा है, इसमें भी ऑरेंज आ रहा है, बाकी दोनों का नाइट्रोजन वालों का कैसा है, येलो। ये बीटा नेप्थोल है तो ये डार्क ऑरेंज आता है, बीटा नेप्थोल में क्या आता है, डार्क ऑरेंज, तो यही जुड़ेगा। ये पोजीशन कैसी है, बीटा, तो ये कौन सी है, अल्फा, तो इस पोजीशन पे पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा। अब आपके पास NH2 Na2 प्लस HCl N2 प्लस Cl माइनस बना दिया, यहाँ से ये ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप बाहर गया, तो यहाँ से आपको पता है ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ बेंजीन N2 और ये पूरा ग्रुप यहाँ लग गया, और ये पूरा है LiLH4 है, तो आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले को अमाइन, ये 2 डिग्री का तो 2 डिग्री का, ऑक्सीजन नाइट्रोजन को अमाइन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले को अमाइन। NO2 का SNHCl डालोगे, NH2 का क्या करा दोगे, एसिटिक एनाइड NHCO CH3, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाए, LiLH4 करेगा तो रिड्यूस कर देगा NH2CH2CH3। ये एसिड है, ये बेस है, आपस में एसिड बेस रिएक्शन होनी है, क्योंकि हाइड्रोजन एक्टिव है तो ये O नेगेटिव NH3 पॉजिटिव बनाएगा सोल्ट। उसके बाद हीट करोगे, वाटर रिमूव करोगे तो RCO NH2। नेक्स्ट ऑफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, अमाइड को, अमाइड से CO को रिमूव करते हैं, तो ये रिएजेंट दो जगह देखने को मिलेगा, जैसे अभी एक बार यहाँ दिख रहा है ना, एक बार आपको ये हेलो फॉर्म रिएक्शन में देखने को मिलेगा, तो इसे कहते हैं हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये CO को रिमूव कर देता है, CO को रिमूव कर देगा, CO को रिमूव कर देगा। रिएजेंट क्या है, Br2 के साथ KOH, ठीक है ना। तो ये अपने सब अमाइड में किसको रिमूव कर देगा, अमाइड से CO को रिमूव कर देगा, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। लास्ट पार्ट है, यहाँ से यार कार्बोकेटाइन बनेगा, क्यूमीन बनेगा, ऑक्सीजन इंसर्ट करो, ऑक्सीजन इंसर्ट करोगे तो फिनोल बनेगा, H प्लस एसिडिक मीडियम में फिनोल बन गया, फिनोल में NaOH CO2 डालोगे, COH लग जाएगा, COH में NaOH प्लस CO करोगे तो सोडा लाइम में तो CO2 रिमूव कर देगा, तो यहाँ OH ही बचेगा, CHCl3 प्लस NaOH CCl2 है, CCl2 आपके पास यहाँ से रिएक्शन करके CHO लगा देगा, बेंजल्डिहाइड रिएक्शन पड़ी थी अपन ने, गटरमान कोच गटरमान एल्डिहाइड, जिंक डस्ट ऑक्सीजन लेकर आ जाएगा, OH की यहाँ CHO लगेगा, NH2 KOH है, वोल्फ किसनर है, आपको पता है वोल्फ किसनर भी है ना, ये प्रोडक्ट एल्केन बना देगा इस कार्बन की। CrO2 क्रोम इटार्ड रिएक्शन, टार्ड टार्ड इटार्ड क्रोमाइल क्लोराइड वाला रिएजेंट है, CH3 का क्या बना देगा, CHO। जिंक डस्ट क्लीमेंसन रिएक्शन है, इसका कार्बन का क्या बना देगा, CH3। ओट का MnO4 एसिड, NH2 है तो COO, O नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, बाद में CONH2 लग जाएगा। Br2 है, Br2 है तो CO रिमूव कर देगा, NH2 आ जाएगा, NaNO2 प्लस है तो N2 प्लस Cl माइनस, H3 बेंजीन, Cl2 AlCl3 है तो Cl लग जाएगा, NaOH हीट है तो OH लग जाएगा, जिन डस्ट है तो ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, HNO3 है तो NO2 लग जाएगा, SNHCl है तो NH2 बन जाएगा, NaNO2 प्लस HCl है तो N2 प्लस Cl माइनस, H3PO2 ETOH है तो बेंजीन, CHCl3 AlCl3 है तो CH3 लग जाएगा, ओट एसिडिक में एसिड बन जाएगा, LiLH4 है तो एल्कोहल बना देगा। क्या बात क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। ये रिएक्शन खत्म होगी भाई, मेनली किसकी, एरोमेटिक की। अब जो ये है वो अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, अदर रिएक्शन ऑफ एनिलीन NSR। ESR खत्म हो गया, बचा क्या है, NSR। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक। बढ़िया से पढ़िए भाई, रिवीजन करिए, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। ये नोट्स हैं अपने पास, 50 पेज हो गए भाई, 200 पेज है, 4 दिन में खत्म हो जाएगी। बाय बाय।